एसकेएल 47। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन के देवटी के नीचे से एक सोता निकालकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन के द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिने ओर और वेदी के दक्षिण ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे वो एक नदी है जो परमेश्वर का घर से किनारे से निकलने वाला एक नदी, वो नदी को पूरब और दक्षिण तरफ में उसका चेहरा होकर वो जो चलता है उसके विषय में बोला है। बताइए। और तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया। वो मुझे उठाकर उत्तर का फाटक से मुझे उतार कर ले गया। कौन ले गया? परमेश्वर का आत्मा। किसको लेकर गया? एसकेएल जो भविष्यद्वक्ता को लेकर गया। अच्छा पढ़िए। और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वी मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। उधर से उसको पूरब में जो चेहरा देकर रखने वाला वही गेट या फाटक में पहुंचा दिया। और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर वो बह रहा था। उधर में पानी बह रहा था तो नदी में। सुनो, वो पुरुष हाथ में नापने की दौरी लिए, नापने का जो रस्सी है, जैसे हम लोग का कपड़ा सिलाई करने वाले के पास नापने का एक रस्सी होता है, ऐसा एक रस्सी लेकर पूर्व की ओर निकला। तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को नापा, उस पानी को नापा और मुझे जल में से चलाया और उसको बोला, तुम हे एसकेएल, तुम ये नदी में उतर कर रखना, तुमको इधर उतरना है। कितना पानी है? 1000 हाथ। एक हाथ का मतलब इतना, ये कितना लंबा है मालूम है? 1.5 फुट। तो 1000 हाथ का मतलब 1500 फुट के। चल बढ़िए। और जल टखनों तक था। वो जब ये पानी, जब 1000 फुट का पानी नाप कर उसमें डाला तो उसका पाव का, वो पानी उसका पाव का ऐसा ये आंगल तक आया है। नदी है, पानी आता है। उसने उधर में खड़ा हुआ, कोई आपत्ति नहीं किया। अभी हो गया। उसके बाद वो पानी को ऊंचाई को बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? और 1000 हाथ जो बढ़ाया पानी, तो वो पानी ये भविष्यद्वक्ता का घुटना तक हो गया है। उसके बाद प्रभु ने वो पानी को फिर और 1000 फुट बढ़ाया, तो वो पानी उसका कमर तक आया। उसका फिर 1000 फुट बढ़ाया पानी, तब तो पानी में वो तैर करना शुरू हुआ, अर्थात उसका बदन से भी बाहर में ये पानी आया। उसका माथा के ऊपर भी पानी हो गया, तो वो तैर करना, स्विमिंग करना, तैर बोलता है नहीं, तैरने करने शुरू कर दिया है। ऐसा एक दर्शन, एक दर्शन है, पवित्र आत्मा दिया वाला एक दर्शन। किसको दिया? एसकेएल को दिया है। एसकेएल को उस पानी में डूबने के लिए दिया है। आमीन। यही पेंटेकोस्टल चर्च के पवित्र आत्मा का वरदान रहा है। ये पानी तुम लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक को दिखाता है। हम लोगों को पवित्र आत्मा थोड़ा टच, ये तुम्हारे लिए मैसेज है, याद में रखना। ये तुम्हारा चर्च के लिए ये मैसेज मैं इधर बैठने के बाद प्रभु दिया है। ये मैं कोई तैयार कर नहीं लाया, मैं तैयार किया कर लेने वाला दूसरा मैसेज है, प्रभु यही दिया है। तो समझ में रखना, तुम
तुम लोगों को पवित्र आत्मा में विश्वास करना अकेला नहीं, पवित्र आत्मा का शक्ति और नदी में तुम्हें डूबना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको पवित्र आत्मा का नदी में जो डूबे तो तुम्हारा अभिषेक कहां तक पहुंच रहा है? पहले तो ये आंगुल तक था पाँव का, उसके बाद वो पानी आया घुटने तक, उसके बाद में वो पानी आया कमर तक, कमर से फिर और 1000 हाथ का पानी ऊंचा में जब डाला तो वो पानी में और माता के ऊपर तक पानी हो गया, तो वो पानी में स्विमिंग करना शुरू हुआ, क्योंकि उसका पाँव का कंट्रोल। सुनो, उनका पाँव उतना टाइम तक मट्टी में खड़ा है, किंतु ये पानी जब ऊपर में आएगा तो तुम्हारा नीचे का पाँव का वो स्थान मिट्टी से बाहर आकर उठ जाएगा। जब उठ जाएगा तो तुम टायर करना शुरू करेगा। क्या बोलता है उसको? दूसरा वर्ड बोला था, क्या था? क्या तैरना के लिए शुरू करता है। समझ में आया? हमारा ये चर्च के लिए परमेश्वर का इच्छा यही है, आदमी लोग कम हो ज्यादा हो हमारा कोई मतलब नहीं है, जो है वो ऐसा ही पानी में तैर करना है पवित्र आत्मा। परमेश्वर का बुलाहट आप लोगों का यही है। मैं इसमें एक वर्ड और उसके अंदर में डालना चाहता हूँ, और ये वचन है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8। पढ़िए कोई। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 1:8 पढ़िए, वही पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, ऊपर से उतरेगा। कहाँ उतरेगा? तुम्हारे शरीर पर। पवित्र आत्मा जब ऊपर से मतलब स्वर्ग से उतरेगा और ये पवित्र आत्मा तुम्हारे शरीर के ऊपर में उतरेगा तो तुम्हें, बाकी पढ़ो, तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम्हारा शक्ति परमेश्वर का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारा शरीर में आना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से शक्ति तुम्हारा शरीर में आने के लिए तुम तैयार रहना है। हालेलुया। तुमको तैयार रहना ही पड़ेगा। ऐसा ही हम परमेश्वर का शक्ति जो स्वर्ग से ऊपर से निकल कर आएगा तुम्हारा माथा में आ जाएगा तो तुम्हारा शक्ति होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्यारा पासवान लो, मेरा प्यारा विश्वासी लो, यही शक्ति हम लोगों का चाहिए। ऊपर का शक्ति जब आएगा तो तुम लोग प्रभु का प्रचार करने में, परमेश्वर का काम करने में, परमेश्वर का अभिषेक का शक्ति होने के लिए तुम्हें शक्ति मिलेगा। उसी समय तुम प्रार्थना करेगा, बीमारी चंगाई हो जाएगा। उसी समय तुम प्रार्थना करेगा, आदमी के आने वाला शैतान भागने शुरू करेगा। जैसे तुम्हारे शरीर में शक्ति आएगा तुम्हारा परिवार का समस्या दूर हो जाएगा, और जैसे वो शक्ति में तुम आ जाएगा तुम्हारा बच्चा लोग पढ़कर एकदम ऊंचा स्थान में पहुंचेगा। जब तुम्हारा शक्ति ये वैसे आएगा तो तुम्हारा शरीर में जहां तुमको पकड़ कर नीचे करके रखा है तुम सीधा होने शुरू हो जाएगा। आश्चर्य कर्म तुम्हारा जीवन में आएगा। इसको बोलता है पेंटेकोस्ट। ऐसा ही करते हुए तुम लोगों को भी आगे बढ़ना है तो यही ऊपर से जो शक्ति आएगा उसमें आना है। जैसा हिजकिय्याह ने बोला, पहले तो पवित्र आत्मा एकदम नीचे स्तर पर रहा, उसके बाद में वो आ गया उड़ना के स्तर पर, उसके बाद में आया कमर तक। इतना समय आने से मैं जगह खड़ा है, मैं उधर ही मेरा पाँव देख सकता है, किंतु जब पानी मेरा सिर का ऊपर तक पहुंचेगा तब क्या होगा? तुम लोग सब नदी में गया, तुम्हारा पाँव का शक्ति नीचे का हट जाएगा। तुम पानी के साथ तुम तैर करने शुरू करेगा। जब तुम तैर करने शुरू करेगा तो तुमको कौन कंट्रोल करेगा? वही पानी तुम्हें कंट्रोल करता है। ऐसा ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम्हें कंट्रोल करने शुरू करेगा। तुमको उसके लिए तुम्हारा जीवन को प्रभु के हाथों में छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारा दिल दिमाग को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए देना चाहिए। तो तुम्हें चलाने वाला वही परमेश्वर ही होगा, वही पवित्र आत्मा होगा। इसलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा में तुम भर जाओ। पवित्र आत्मा
जीवन में कितना तक बढ़ना है? तुम्हारा यही तक नहीं, घुटना तक नहीं, कमर तक नहीं, पूरा पूरा यही होने से अभिषेक का शक्ति, अभिषेक का एक अलग अलग नाम है इसमें जो दिखाया वाला, इसको मिलना है। तुम्हारे लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब एक ही तक पानी आया उधर में तुम लोग रुकना नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा मिला, हम कुछ प्रार्थना करता है, मिलता है, पर चार अपने को बोलने से नहीं होगा। तुम्हारा पानी तुम्हारा गुड़ना तक आना पड़ेगा। जो गुड़ना तक पानी आए तो तुम नहीं रुकना है, तो वो आकर कमर तक आएगा। तुम लोग खुद नहीं होना है, उसलिए फिर भी बनना है। पिता परमेश्वर या प्रभु यीशु मुझे पवित्र आत्मा से आप भरे, आप भरे, आप भरे। कब तक बढ़ना है? मेरा सिर का ऊपर तक पवित्र आत्मा का अभिषेक का पानी से भरना पड़ेगा। ये हमारा जीवन। तो मैं बगल बढ़ा ऊपर शक्ति जब तुम बढ़ाएगा तो तुम्हें मिलेगा एक नया शक्ति, एक नया ताकत और एक नया अधिकार। एक अधिकार भी तुम्हें मिलेगा। वो अधिकार के साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के सामने कमर को लेकर हम लोग आना पड़ेगा। परमेश्वर का प्रबंध खातों में हम लोग ये वचन को लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का शक्ति, ये किसका शक्ति है? पुराना नियम में वो शक्ति हमेशा बोलता है पुराना नियम पढ़ने से, जब यहोवा का आत्मा मुझ में आया, हालेलुया, जब यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर आया तो इससे होता है तो मैं भविष्यवाणी करने शुरू किया। जब यहोवा का आत्मा मुझ पर आया, यिर्मयाह को पढ़ता है तो मैं भविष्यवाणी कर लोगों को उसके विषय में बोलने के लिए शुरू किया है। जब परमेश्वर का आत्मा, बाद में हम देखता है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आया, उसका पब्लिक लाइफ में 3.5 साल में पवित्र यीशु का आत्मा क्या करता है दिखाया है। उसका मृत्यु होकर वो स्वर्ग में जाने के पहले उसने पवित्र आत्मा के लिए हमारे लिए वाचा किया। और पेंटेकोस्ट में पवित्र आत्मा आया तो वो पवित्र आत्मा नया नियम का गिरजाघर, हमारा गिरजाघर को चलाता है। मैं आप लोग का पूछता है किसका आत्मा है? पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा है। यीशु का आत्मा पिता परमेश्वर का आत्मा है। इसलिए वचन का होता है काम अलग होता है किंतु आत्मा तो एक ही है। आत्मा तो एक ही है, एक ही आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा बोलने से तुम लोग डरना नहीं। ये पिता परमेश्वर का आत्मा जो इधर में आया है, ये आत्मा का शक्ति, ये आत्मा का शक्ति क्या है? प्रभु यीशु इस पृथ्वी में आया, प्रभु यीशु में पवित्र आत्मा था, उसने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई उसके ऊपर आकर बैठा, उसी टाइम बोला ये मेरा प्रिय पुत्र, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न है। पवित्र आत्मा पाने वालों का ऊपर परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होता है, खुशी होता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को तुम्हारे शरीर में अगर लेकर चल सके तो क्या परमेश्वर खुश नहीं होगा? होगा। इसलिए प्यारो, मैं पास्टर लोगों को भी बोलता, आप लोगों का सीनियर पास्टर भी आया हुआ है, पास्टर अजित, मैं धन्यवाद के साथ में उसका वेलकम करते बना फास्टिंग प्रेयर और जोरदार प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा का कैसा मिलेगा? एक सिंपल चीज मैं आपको कल कर छोड़ देना चाहता है। पवित्र आत्मा जिसको नहीं मिला, तुम्हारे अंतर में एक बहुत बड़ा इच्छा होना है, द ग्रेट डिजायर, बहुत बड़ा इच्छा होना है, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और ये प्रार्थना में तुमको किसको मांगना है? यीशु से मांगना है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा को मुझ पर भेजे। ऐसा तुम लोग प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा तुम लोगों को मिलेगा। मुझे पवित्र आत्मा मिला हो तो चर्च में नहीं है, मेरा अपना बिस्तरा में मिला है। वो भी रात 12 बजे हमको बोला तुम उड़कर प्रार्थना करो, मैं उड़कर प्रार्थना किया, उसी में पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत जोर से मेरे जीवन में आया है। तो पवित्र आत्मा तुमको कहाँ मिलेगा पूछने से? कोई भी जगह में,
उसके लिए यही जब में होगा, ऐसा कोई जब नहीं है। इसलिए प्यारो, ये पवित्र आत्मा को मिलने के लिए तुम लोग बहुत ज्यादा कोशिश में रखना है। पवित्र आत्मा का काम है। हम लोग मत्ती का सुसमाचार में हम देखता है एक औरत जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, ऐसे चलता था लाठी पकड़कर। प्रभु यीशु ने उसको बोला तुम सीधा हो जाओ। वो सीधा हो गया, नहीं हुआ। मरा वाला बेटा को लेकर दफनाने के लिए ले जाता है। प्रभु ने उसका कॉफिन में, उसका बॉक्स में टच करके बोला यंग मैन, उसने बोला हे युवक तुम खड़ा हो जाओ। वो जिंदा हो गया। जो औरत जो उसको जो खून बहते रहेगा कई साल से, कितना साल था? 12 साल। उसने क्या बोला? यहूदी नियम के अनुसार उधर जाने के लिए उसको माना है, किंतु उसने बोला मैं जैसे भी हो प्रभु यीशु को कपड़ा में मैं जाकर ऐसा एक बार पकड़ेगा तो मैं चंगा होगा। उसने चोरी चुपते यीशु के पास पहुंचकर उसका लंबा कपड़ा में एक बार पकड़ा, तुरंत उसका खून बहना बंद हुआ है। हम लोग फिर देखता है ये सारा शक्ति जो अंधा था आंख खोल दिया है, जो कान नहीं सुनता था उसका कान सुनने मिला है। लाजरस मरा था, प्रभु यीशु ने जाकर बोला निकल कर आ जाओ, लाजरस कम आउट, बाहर आ जाओ बोला। प्रभु का शब्द में लाजरस बाहर आया गुफा से, मिट्टी से। ये शक्ति का बोलता है पवित्र आत्मा का शक्ति। यही है पवित्र आत्मा का शक्ति। शक्ति के बारे में बोलने के समय में प्रभु का हम लोग ये वचन में ऐसा देखता है, मरे हुए जीसस को कब्रिस्तान में उसको दफनाया। अब इसको ऑफ करो, मैं मैसेज दे देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। तो मरा हुआ जीसस क्राइस्ट को अरिमतिया जोसेफ का कब्रिस्तान में दफनाया हुआ है। वो दफनाया हुआ और तीसरा दिन जी उठना है, पवित्र शास्त्र में ये लिखा है। इसलिए उसको जी उठना पवित्र शास्त्र का पूरा होने के लिए जरूरत है। तीसरा दिन ये प्रभु यीशु का कब्रिस्तान में, उसी समय से हम लोग यही देखता है प्रभु यीशु का कब्रिस्तान में उसी समय में पिलातुस बोलकर जो गवर्नर है, यह गवर्नर ने उसमें ताला लगाकर सील मार कर रखा है। सिपाही लोग तारों और खड़ा है, कोई भी उनके सामने जा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन बोला, पहले से बोला है मुझे मारेगा मैं तीसरा दिन देगा। किंतु देखो उसमें जी उठने के लिए नहीं देगा। ये इतना बंदोबस्त किया, किंतु तीसरा दिन प्रभु का लाश, जीसस का लाश अरिमतिया कब्र और जोसेफ का कब्रिस्तान से जिंदा होकर निकल कर आया। वचन ये कहता है, वचन ये कहता है प्रभु यीशु का मरा हुआ शरीर को जिंदा किया वाला आत्मा, और ये आत्मा पवित्र आत्मा है। तो प्रभु यीशु का शरीर को कौन जिंदा किया? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आत्मा का शक्ति वही है। इसलिए बोलता है ऊपर से स्वर्ग से जो शक्ति आएगा तो तुम्हें भी ताकत मिलेगा, तुम्हें भी शक्ति मिलेगा। तुम्हारा हाथ तो हमसे आश्चर्य कर्म होना है। प्रभु जिंदा है, प्रभु जिंदा है बोलकर तुमको गवाही देना हो तो तुम्हारा प्रार्थना में शक्ति चाहिए, तुम्हारा कामकाज में शक्ति चाहिए, सब तुम्हारा प्रार्थना का शक्ति से आश्चर्य कर्म होना ही है। ये होना है तो तुम परमेश्वर का पवित्र आत्मा में विश्वास करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए बोलकर प्रार्थना करो। फिर कैसा मिलेगा? ये मिलने का दूसरा बात, तुम्हारा जीवन में, मैं भी एक आदमी है, तुम लोग भी एक आदमी है। हमारा जवानी के समय से आज तक का जिंदगी को परख कर देखो, अगर उसमें कोई गलत किया, कोई पाप किया,
तो तुम आदमी को बोलने का जरूरत ना, अपना बिस्तरा में बैठ कर बुढ़ना ठीक है, पाप स्वीकार करो, प्रभु जी मेरा जीवन में ऐसा गलती हुआ, मुझे माफ करे, आपका पवित्र खून से मुझे धो ले, बार बार पाप स्वीकार करो। दूसरा, पापा पिताजी माताजी से भी झगड़ा नहीं करने वाला कोई है, किंतु यह भी पाप है, माफ मांगो। भाई बहनों के साथ में भी तुम्हारा रिश्ता अगर ठीक नहीं है, माफी को दो। तुम्हारा पासवान का उल्टा में तुम लोग कुछ बताया, माफ मांगो। तुम्हारा मन को तुम शुद्ध करो, शुद्ध शरीर में, पाप नहीं रखने वाला शरीर में ही परमेश्वर का आत्मा आ सकता है। हालेलुया। इसलिए प्यारो, मैं आप लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूँ, तुम लोग भी हर एक पाप और अपराध, तुम लोग जो गलती किया परमेश्वर के सामने तो स्वीकार करना, तो कोई नहीं सुनेगा ना, कोई नहीं सुनेगा। फिर कौन सुनेगा? स्वर्ग में जो परमेश्वर है वही तो सुनेगा। हालेलुया। इसलिए तुम शुद्ध हो जाएगा, और ये शक्ति पाने के लिए तुम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते रखना है। ऐसा प्रार्थना करते रहेगा तो तुम्हारा जीवन में ये मिलेगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहाँ में रह सकता है? एक मनुष्य में रह सकता है। वो मनुष्य कैसा होना है? एक बर्तन जैसा होना है। सपोज तुम तेल लेना है, मीठा तेल लेना है, 100 ml मीठा तेल लेना है दुकान से, तुम लोग क्या लेकर आएगा? क्या लेकर जाएगा रे दुकान में? एक बोतल लेकर जाएगा, नहीं है? खाली बोतल, काली बोतल लेकर जाना है। वो बोतल काली होना है। काली का मतलब तुम्हारा गलतियों को दूर करते हुए एक बोतल होना है तुम्हारा शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या है उसका मतलब? वो बोतल में कोई टूटा वाला नहीं होना चाहिए, उसमें कोई छेद होगा, तुम तेल डालेगा वो छेद से निकालेगा। तुम्हारे जीवन में भी कोई भी पाप से कोई छेद नहीं होना है। छेद हुआ है, पाप स्वीकार कर कर वो छेद को तुम बंद करो। ये छेद को बंद करना पड़ेगा। बोलने वाला मेरे पास कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बार बार पाप स्वीकार करता है। आदमी इस दुनिया में जो भी है सबके अंदर में पाप है, ये वचन कहता है। इसलिए हम लोग ऐसा करते रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा तो तुम्हारा चर्च एकदम बढ़िया चर्च होगा। नंबर तुम लोग मत देखो अभी, अगर ये चर्च में बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म होगा, तुम्हारा प्रार्थना का शक्ति लोगों को प्रकट होगा, मालूम हो गया, लोग आ जाएगा, लोग आने के लिए शुरू करेगा। हम लोग जैसा ये पूरा कानून के अंदर में नहीं रहना। कानून बड़ा नहीं, मेरा प्रभु बड़ा है। प्रभु के साथ में तुम लोगों को रखना है, उसके लिए तुम लोग भी कोशिश करना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा जो आएगा, थोड़ा सा टच किया वाला कोई होगा इधर, ये तो एड़ी तक होने से एड़ी तक का ही शक्ति है। ये पानी घुटना तक आएगा तो घुटना तक का ही शक्ति है। ये पानी जब कमर तक आएगा, फिर भी कहाँ में तुम खड़ा है? मिट्टी में खड़ा है। अर्थात ये दुनिया का कनेक्शन में तुम रख रहा है। किंतु जब पानी जब तुम्हारा माथा का ऊपर से भी भागना शुरू करेगा, तो तुम्हारा पाव ये बाजू से तो उठ जाएगा। हालेलुया। ये उड़कर तुम तय करना शुरू करेगा। तुम जब तैर करना शुरू करेगा, तो दुनिया का कोई भी मैलापन तुम्हारा जीवन में नहीं होगा। इतना तुम लोग पवित्र आत्मा में भरना है भाई बहन लोग। ऐसा भरकर एक जीवन को प्रभु का आश्चर्य कर्म तुम्हारा जीवन में आने शुरू करेगा, और तुम उसमें बहुत आगे बढ़ सकता है। परमेश्वर का ये वचन मैं इधर समाप्त करने के समय में हम लोग हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं जो बर्तन है ये कोई भी कमी नहीं होने वाला एक बर्तन चाहिए। इसलिए तुम लोग बार बार पाप स्वीकार सब करते हो। कोई पाप जो किया हम लोग भूल भी जाएगा। तुम लोग अच्छा से पाप स्वीकार करो, कल परसों प्रभु फिर तुम्हारा से क्या गलती हुआ, पवित्र आत्मा तुमको याद में लेकर आएगा ना। जो याद में आएगा उसको फिर पाप स्वीकार में लेकर आना। समझ में आया? तुम लोग हिंदी अच्छा से समझता है, मैं जानता हूँ। ऐसा ही एक पाप स्वीकार कर एक अच्छा जीवन, साथ साथ में तुम्हारा पासवान लोगों को आदर सम्मान कर तुम लोग आगे बढ़ना है।
कोई भी व्यक्ति अगर पासवान को गलती पढ़ने जाता है तब तो तुम्हें आत्मा में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। पास्टर भी आदमी लोग हैं, गलती होता है, किंतु तुम्हारा ड्यूटी नहीं है वो देखना। वो देखने के लिए उनके ऊपर में बड़ा बड़ा पास्टर लोग। इसीलिए हमेशा ये याद में रखना, जीवन धन्य होने के लिए यह शक्ति हमारे जीवन में बहुत ही जरूरत है। ये वचन फिर भी मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्स 8 पूरा पढ़िए। परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम सामर्थ माने शक्ति, शक्ति का मतलब अधिकार। हाँ पढ़ो। और यरूशलेम और सारे यहूदा और उसको जाना है तो तुम्हारा ये गांव से दूसरा गांव और सारे समारिया में और पूरा और उसके ऊपर पीछे का गांव में और पृथ्वी के छोर और ऐसे कर कर तुम पूरा आसाम अरुणाचल में तुम प्रचार के लिए जाना है। मेरा परमेश्वर बड़ा है बोलने के लिए चलना है। मेरी गवाही हो तो ये तुम परमेश्वर का गवाही होगा। ऐसा होने के लिए उसी समय में प्रभु क्या देता है मालूम? मैं क्या बोला? पावर का मतलब शक्ति है, पावर का मतलब अधिकार भी है। पावर मीन्स तुम्हारा स्ट्रेंथ है, पावर मीन्स अथॉरिटी भी है। ये दोनों मिलकर तुम बोलेगा ये बीमार चंगा हो जाए, मैं सच कहता हूँ उसका बीमार चंगा होगा। अगर वो शैतान तुमको तकलीफ करता है आउट बन जाओ, आउट में रहेगा, ऊपर आएगा नहीं है। तुम लोग कोई भी काम कर सकता है। ऐसा ही होकर तुमको एक बीमार को एक समस्या को हुक्म कर उसका बाहर करने का पावर है, शक्ति ये मिलना है तो वो मात्र पवित्र आत्मा का अभिषेक से ही मिलेगा। दूसरा किसी में भी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शक्ति का मैं बोला है पहले भी, यह शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है। और वो शक्ति के सामने हम लोग पूरा पूरा अपने आप को देना है, पूरा पूरा देना है। वो शक्ति का क्या है? दूसरा पावर मैं आप लोगों का वचन में रहा, ये तो गलाती के किताब में है, और सॉरी नॉट गैलेशियन, फिलिपियन 3:21 देखिए तो। फिलिपियन है ना क्या? मैं बोला ना, मैं वचन तो प्रिपेयर्ड में नहीं है, प्रभु इधर में आकर दिया, जो दिया तुम्हारे लिए उसका तुम लोग ले लो। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तु को अपने वश में कर सकता है। सुना, परमेश्वर का शक्ति क्या है देखा? फिलिपियंस है ना, फिलिपियन 3:20। मेरा डाउट आया था ये गलती में है ना क्या बोलता। देखो ये प्रभु का काम है, पवित्र आत्मा का काम है ये मैसेज जाने के लिए। तुम्हारा जीवन में आने वाला अत्यंत शक्ति, परमेश्वर का शक्ति जब आएगा, यू कैन सबड्यू द अदर थिंग्स। इसका मतलब है तुम्हारा मुंह का शक्ति से तुम शैतान का शक्ति को दबा कर रखेगा। तुम बोलेगा कोई भी दुनिया को शक्ति को तुम भाग जाओ, वो भागेगा। इसको बोलता है सबड्यू। क्या है सबड्यू का मतलब? बड़ा जानवर छोटा जानवर को पकड़कर खाता है, नहीं खाता है? इसको बोलता है सबड्यू। मतलब छोटा वाला को बड़ा वाला दबाकर उनका कंट्रोल में लेकर रखेगा, उसका नियंत्रण में है ना। नहीं मालूम हुआ नहीं क्या मन जो बोल रहा है वही है। तो गॉड अगेन आप पढ़िए तो उसका हिंदी में 3:21 वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपना शक्ति का प्रभाव का वो महिमा है, शक्ति का वो प्रभाव से जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। वो शक्ति प्रभु से पवित्र आत्मा से मिलने वाला वो शक्ति से दूसरा बागर का शैतान को दुनिया को सारा शक्ति को वो अपना वश में करेगा। हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपने हमारा शरीर का रूप को, हमारा शरीर का स्वभाव को बदली कर पढ़ो, अपने महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारा शरीर को परमेश्वर का महिमा के अनुसार ये पवित्र आत्मा का शक्ति बदलाव बनाकर हमें इस पृथ्वी में रखेगा। और इसको रखने के बाद
जब मैं मरूंगा मेरा शरीर में पवित्र आत्मा एक बार पकड़ा है, पवित्र आत्मा का शक्ति मेरा शरीर में है, तो जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु बादलों में प्रकट होगा। बादलों में आने के समय मरा हुआ लोग अपना ही कब्रिस्तान से वो जी उठेगा। एक महिमा का एक देह, एक शरीर उधर में खड़ा होगा। ये पुराना शरीर तो मिट्टी बनेगा। स्वर्ग जीसस क्राइस्ट जाने के जैसे प्रभु यीशु जो स्वर्ग में जाने का भी एक नया शरीर से गया है, वैसा ही एक शरीर के साथ हम और आप कब्रिस्तान में खड़ा होगा। और फिर क्या होगा? कब्रिस्तान में हमारा आत्मा जो स्वर्ग में था, वो आत्मा वापस आकर ये नया शरीर में प्रवेश करेगा। और वो नया आत्मा और शरीर के साथ हमें प्रभु यीशु बादलों में प्रभु यीशु के साथ लेकर रखेगा। कितना साल? 7 साल के समय में प्रभु यीशु का विश्वास नहीं करने वाला लोगों को इस पृथ्वी में पूरा कष्ट आएगा। उसके बाद ये पूरा जलाएगा। जलाकर इस पृथ्वी में प्रभु यीशु को आराधना करने वाला लोग, पवित्र जीवन बिताने वाला लोग, पवित्र आत्मा पाया वाला लोग, उन लोगों के साथ इस पृथ्वी में आकर 1000 साल वो राज करेगा हम लोगों के साथ इस पृथ्वी में। दूसरा जगह में नहीं है। 100 साल चलाने के बाद पिता परमेश्वर के पास हम लोगों को ले जाएगा। उधर जाकर पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जहां प्रभु यीशु बैठने का सीट है, उसके सामने करोड़ों लाखों लोग नया शरीर के साथ हमारा क्रिश्चियन लोग उधर में राज करेगा स्वर्ग में। मेरा विश्वास वही है। ये विश्वास के लिए हम लोग दाम देना है। क्या दाम देना है? पवित्र जीवन बिताना, पवित्र आत्मा से भरना। जिसका शरीर में पवित्र आत्मा आ गया, तुम चिंता नहीं करना, तुम स्वर्ग देश के लिए तुम्हें सील करके रखा हुआ है। सील को क्या बोलते हैं? मोहर बना कर लगा कर रखा है। छाप लगा दी। पक्का जाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा पाना हम लोग सबों के लिए जरूरत है। अगर ये ऊपर तक नहीं मिला, कम से कम एड़ी तक तो बनाओ। समझ में आया? पवित्र आत्मा सबको पाना है। ऐसा ही होकर हम लोग उधर में महाराज राजा प्रभु यीशु के साथ पिता परमेश्वर के साथ रहेगा। उसमें एक मेहमान हमारे साथ में है। कौन है मालूम है? ये सारा काम होने के समय हमारे लिए एक मेहमान है। तुम लोग सबको, हम लोग सबको पवित्र पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है, पवित्र आत्मा ये पृथ्वी में है। तुम मांगो, तुम्हारा शरीर में आकर बैठेगा। आमीन। मांगो ना, तुम्हारे शरीर में आकर बैठेगा। और ये पवित्र आत्मा शक्ति देगा, काम कराएगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा। और ये पवित्र आत्मा बादलों में हम उड़ने के समय, ये पवित्र आत्मा भी बादलों में प्रभु के साथ में रहेगा। बादलों से फिर जिस पृथ्वी में आएगा, प्रभु भी साथ में, पवित्र आत्मा भी साथ में। कितना साल के लिए? 1000 साल। 1000 साल खत्म होगा, स्वर्ग में जाएगा। प्रभु यीशु जाएगा स्वर्ग दूत लोगों के साथ में। एकदम ऐसा ब्रह्म सब पीट कर हम लोग को राजा और रानी के जैसे प्रभु यीशु जो स्वर्ग में ले जाएगा। उसी टाइम में ये पवित्र आत्मा इधर नहीं रहेगा, हम लोगों के साथ स्वर्ग में आएगा। तो पवित्र आत्मा मेरा हक है उसका मिलना, मेरा अच्छा दोस्त है वो। तुम लोग सोचो ये मेरा दोस्त है, मुझे स्वर्ग में ले जाने का दोस्त ही है, ये पवित्र आत्मा है आपके साथ। आप लोग सब ऐसा ही होकर आगे बढ़े। प्रभु आप लोग सबों को अनुग्रह करे, आशीष करे।